चाइना आना हमसे 2 साल बाद में आ का है। हम तो उनके कल्चर, उनकी भाषा सब कुछ मिटा दिया। प्रताप। हेलो गाइस, आज मैं एक चीज़ पे बात करने वाला हूँ जो मैंने स्कूल में बहुत बार देखी और मेरे साथ बहुत बार हुई है। वो है एजुकेशन सिस्टम। चाइना आना हमसे कैसा है 2 साल बाद में आ जा। पहले मैं आपको सीधी सीधी देखो थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। चाइना आना हमसे 2 साल बाद में आज़ाद हुआ था। 2 साल बाद में आज़ाद हुआ था, तो अभी वो हमसे इतना आगे क्यों है? क्यों कहते वो 2050 में जी रहा है? ऐसा क्या है चाइना में? चाइना किन का गुलाम था? जापान का है। हम तो अंग्रेजों को गुलाम थे, ब्रिटिश है उनके गुलाम। चाइना जापान का गुलाम होने के बाद में ना, जैसे वो आज़ाद हुआ ना, उनके कल्चर, उनकी भाषा सब कुछ मिटा दिया। उन सब के बेसिस पे जो भी उनके नाम थे, गलियों मोहल्लों के जापानीज में वगैरह में है, सब मिटा दिए हैं। उन आज़ाद होने के बाद जो भी वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ ना, उसको पता ही नहीं है चाइना का भी गुलाम भी था क्या। हमारे इंडिया में क्या पढ़ा? मुगल हैं, वो ब्रिटिश आए, उनके बारे में पढ़ा है, जो हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं। उनके नाम याद नहीं होते। हमारे राजाओं के नाम देखिए, महाराणा प्रताप, ऐसे ऐसे नाम है उनके नाम। क्या विक्टरिंग मैच, ऐसी ऐसी चीजें हैं समझ में तो हमें खुद को भी नहीं आती वो क्या चीजें हैं। उनके नाम भी याद नहीं होते। अभी वो बहुत पुरानी चीजें पढ़ा, उनके नाम भी कैसे थे याद ही नहीं हो रहे मुगलों के हैं। मैंने तो स्कूल में अकबर का ना बाप है ना, हमेशा से महाराणा प्रताप को बताया, भले मुझे कितनी मार पड़ो। मैंने ये नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा, बाद में जो होगा बाद में देखेंगे। अभी जो हो रहा है अभी देख रहे हैं। अभी मुझे इस एजुकेशन सिस्टम पे है ना, सिर्फ अभी जो नई नई चीज़ें है ना वो डालो। जैसे ऑपरेशन सिंदूर है उसको डालो, दूसरी फर्जीवाड़ी चीज़ें मत डालो यार, सीधी सी बात है। ऑपरेशन सिंदूर की है वो भी हुआ, उन चीज़ों को हमने जो देखा वो डालो ना। मैं 2012 में जन्मा था, मेरी डेट थी 2012, तो वो डालोगे तो 2012 से बाद का कुछ भी डाल दो, मुझे जो याद हो वो बता दूंगा, कि वहाँ के नाम भी अच्छे से याद है। अब कहाँ के पढ़ा रहे हो सालों को, मुगलों के गुलाम। इसीलिए कह रहा हूँ इस एजुकेशन सिस्टम को बदलो। ये चीज़ बहुत बार तो हमारे सर को भी याद नहीं रहती कौन सा राजा था, कैसा था। और ये थोड़ी सी लाइट लाने की कृपा करो यार। ये अभी भी मैंने ये लट्टू लेके रखा है ऐसे, इस हिसाब से ना लाइट भी नहीं है, पसीना भी हो रहा बहुत, आप देख सकते हो। इसीलिए यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी आप प्लीज़ गाइस करवाओ यार। चाइना है वो सारे देश क्यों आज़ाद है? देखो ऐसा बात कोई भी अभी तक देश नहीं है जिसके पास समुंदर है, खेती करने के लिए ज़मीन है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, नेचर है, नदियाँ है, ये सारी चीज़ें। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास सारी चीज़ें हैं। अमेरिका के पास ज़मीन नहीं है ऐसी खेती करने के लिए, ऐसी सारी भारत के पास ये सारी चीज़ें हैं, तो भी वो पीछे क्यों है? भारत को कौन सी चीज़ रोक रही है ये मुझे बताओ। सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज करो, जो अभी की चीज़ें हुई हैं वो डालो, पुराना उनके क्या करेंगे पढ़ गए उन सारा। हाँ, मैं बताना नहीं चाहता, मेरे मुंह से शब्द भी ऐसे निकल रहा है। तो बाय बाय, आज के लिए इतना ही।